बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। ये क्या तरीका है मलीहा? शिराज को आए हुए 2 दिन हो गए और तुमने उससे बात तक नहीं की। ओफो, क्या हो गया भाभी? अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए, बात भी कर लूंगी आराम से। ये क्या बात हुई? वो बेचारा इतनी दूर से आया है, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा उसने। और तुम हो कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं है कि पता करो उसके दिल में क्या है। भाभी तो उसने कौन सा कोशिश की मुझसे बात करने की? जब से वापस आया बिजनेस में ही लगा हुआ है। तुम्हें एक बात बताऊं मलीहा, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती और हम किसी से मोहब्बत करके उस पर एहसान नहीं करते। और ना ही मोहब्बत में अना होती है कि हम अकड़े अकड़े घूमते रहें। प्यार करती हो ना तुम उससे, तो फिर जाओ जाके बात करो उससे। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगी उससे आज। सही है? शाबाश। अच्छा सुनो, मम्मी का ख्याल है कि हम चल के तुम्हारी शॉपिंग कर लें। लेकिन अभी तो शादी में बहुत दिन पड़े हैं। मलीहा, दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और तुम एक काम करो, यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। भाभी, यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं लूंगी मैं, और वैसे भी कराची के सारे मॉल्स 2 बजे के बाद ही खुलते हैं, तो आराम से शॉपिंग हो जाएगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। जैसे तुम बोलो मैडम, वैसे ही कर लेंगे। क्या मैगजीन देख रही थी, दिखाओ जरा। मैं शिराज को मैसेज करती हूँ। हाँ करो, उससे बात करो। बल्कि छोड़ो, रात को ही बात करूँ। ये भी तो मुमकिन है शिराज के वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जफर भाई, कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिला के हमारे साथ फ्रॉड, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? वैसे तुमने नाम क्या बताया था उसका? वो माहीन चौधरी। हाँ सही। वैसे उसका क्या फायदा हो सकता है इससे? करोड़ों रुपए मांगे उसने अपना कमीशन। अगर हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से सौदा बुरा नहीं है। कौन है ऐसा? जफर भाई, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखो शिराज, एक दफ़ा सोच लो इस बारे में, क्योंकि ये ना हो बाद में हमारी रेपो ख़राब हो जाए। देखें, फाइनल डिसीजन तो आपका और अंकल का है, मैं तो सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ। वैसे वो इरफान साहब की क्या राय इस बारे में? अंकल वैसे काफ़ी राज़ी लग रहे थे, कह रहे थे कि एक बार मिलना चाहते हैं बस। वैसे तो मिलना मैं भी चाहूँगा उससे। तो बस ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कल ही आपकी मीटिंग करा दूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है जफर भाई, मुझे इजाज़त दीजिए। ख्याल रखो। एक काम करो ना, कल तुम 11 बजे ऑफिस आ जाओ। जफर भाई से भी मिल लेना और आंटी से भी, और उसके बाद फिर जो भी। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती हूँ। हमारे अंकल और क्या नाम बताया था तुमने? जफर भाई, आंटी के बेटे हैं वो। सौतेले बेटे हैं ना इरफान साहब के। वाकई तुम हमारी फैमिली के बारे में तो सब कुछ जानती हो। तो बस कल 11 बजे हमारी मुलाकात सिर्फ। अल्लाह हाफ़िज़।
ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे नरम मिजाज की वजह से ना वक्त निकलता जा रहा है। तुम उन्हीं लोगों पे तरस खाती हो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। यही वजह है कि तुम्हें आज इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। इसी मोहब्बत ने तो हम औरतों को बर्बाद कर रखा है। हम उसी शख्स से मोहब्बत कर बैठती हैं जो हमारे नफरत के भी काबिल नहीं होते। खैर छोड़ो ये सब, सिर्फ इतना जान लो कि खेल शुरू होने का है और बादशाह की मौत होने को है। अब देखना तमाशा कि क्या होता है। जी, मैं आपकी तरफ से किसी बहुत अच्छे जवाब की मुंतज़िर रहूंगी। जी जी ज़फ़र। हाँ, मेरा सामान पैक कर दो। मैं भी चलूं? मलिया की शादी की शॉपिंग के लिए जाना था। फालतू सामान खरीदने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। जो कह रहा हूँ ना वो करो। जी ठीक है। कहाँ चले गए थे आप? अरे यार मेरा सिगरेट ख़त्म हो गया था। आप हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? शिराज ने क्या बताया, कौन है लड़की? अभी तक तो शिराज खुद भी नहीं मिला उससे। कल मुलाकात होगी। सवाल ये पैदा होता है कि लड़की कौन है, इसे किसने प्लांट किया है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लड़ाई में दुश्मन का पलड़ा भारी हो जाए ना तो तवाज़ुन बिगड़ जाता है। एक मामूली सी लड़की मेरा गेम खराब नहीं कर सकती। औरत को मामूली कहने वाला जो है ना बाद में सर पकड़ के रोता है। अब हम ही को देख लो, मलका के जरिए हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये कि हमारे काम में भी औरत का हिस्सा है। फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है ज़फ़र, तुम बार बार नाकाम होते हो। याद रखो, जब शह मात बादशाह को देनी होती है ना तो उसके इर्द गिर्द के प्यादे और वजीर को पहले मारना पड़ता है। तन्हा बादशाह का शिकार बहुत आसान होता है। एक तो आपकी जो शतरंज की बातें हैं ना मुझे बहुत तंग करती हैं। इसलिए कि तुमने जिंदगी को समझा ही नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भी एक शतरंज है और जो इस शतरंज को नहीं समझा वो एक ना एक दिन बेमौत मारा जाता है। खैर वो कल लड़की आ रही है तो मुलाकात हो जाएगी मेरी उससे। फिर बताता हूँ आपको, तो देख लीजिएगा कि कौन है वो और इस गेम से क्या ताल्लुक है उसका। बिल्कुल, तुम मुझे उसकी इब्तिदाई मालूमात दो, उसके बाद में उसकी सारी हिस्ट्री तुम्हें निकलवा के देता हूँ। अरे मलिहा, क्यों परेशान हो? अच्छा भला शिराज आ गया था, मैंने सोचा आज मैं उससे खूब बातें करूंगी, लेकिन पापा उसे लेके लॉन में बैठ गए। कोई बात नहीं, ससुर का हक वैसे भी मंगेतर से ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन आधा घंटा हो गया, ऐसी कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं हो रही? वैसे भी तो दोनों साथ ही होते हैं ना ऑफिस में। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी होगी ना, तुम आओ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ये बताओ तुम्हारे ड्रेस का क्या हुआ, क्या सोचा तुमने? अब क्या सोच रहे हैं अंकल आप? देखिए, मैंने इसीलिए उसको बुलाया कल कि आप उससे मिल लें, सारे सवाल जवाब कर लें, प्रॉपर्ली मुतमईन हो जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपका। पता नहीं क्या बात है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात है जो दिमाग में अटकी है, जो मेरे को समझ नहीं आ रही है। देखें,
अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप मुतमईन नहीं हैं, तो इस बातचीत को यहीं रोक देते हैं, उससे नहीं मिलते कल। ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मिल लेते हैं। एक बात बता, तेरी क्या राय है उस लड़की के बारे में? तुझे क्या लगता है कैसी है वो लड़की? अंकल, उसका एतमाद तो काबिल दीद है, और फिर ZS की इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है कि उसकी पहुंच जो है बहुत अंदर तक है। हाँ, यही बात तो है जो मेरे को हजम नहीं हो रही है। आखिर है कौन वो? अंकल, कल मिल तो रहे हैं आप, जितने भी आपके दिमाग में सवाल हैं आप सब पूछ लीजिएगा उससे। और हाँ, वो एक और बात, मैंने जफर भाई को जो है सारी बात बता दी। मना किया था हालांकि तेरे को नहीं बताना, लेकिन वही किया जिस काम से मैंने मना किया। अंकल देखें, मुझे इस तरह की बातें समझ नहीं आती। हम एक फैमिली हैं, साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, और फैमिली बिजनेस ही है। एक दूसरे से बातें छुपा के क्या फ़ायदा? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप तरक्की करना चाहते हैं ना, तो एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। शिराज, आज तेरे को एक पते की बात बताता हूँ, शायद कभी जिंदगी में आगे जाके तेरे काम आ जाए, तो मेरे को दुआ देगा। ये मोहब्बत, अखुबत, भाईचारगी, ये पांचों उंगलियों का आपस में मिलके एक मुक्का बन जाना वगैरह वगैरह, इस दुनिया में ये सिक्के नहीं चलते। हाँ, अपने से ऊपर जाने वाले की टांग पकड़ कर खींच कर आगे चलने का रिवाज जो इस दुनिया में चलता है, यानी कि तरक्की करने का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है ये। सुन, शायद अभी तेरे को मेरे दिमाग में मेरी बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सीख जाएगा सब कुछ। बस मेरी बातों पे गौर किया कर, गौर है। इरफान, क्या बात है इरफान, ऐसे क्यों खड़े हुए हो? मुझसे पूछ रही है कि मैं मुंह लटका के क्यों खड़ा हूं? पूछना है तो जाके अपने बेटे से पूछ, जो हमारी जड़ों के अंदर बम लगा रहा है। बम! तुम्हारी इसी सोच ने ना उसे तुमसे दूर कर दिया। तुमने उसे हमेशा मेरा बेटा कहा, कभी भी अपना बेटा नहीं माना। कहां से आ गया मेरा बेटा? वो तेरा बेटा है। मेरा बेटा कहां से आ गया? सलीम का खून उसकी रगों के अंदर दौड़ रहा है, मेरा बेटा कैसे हो गया? तुम सारी जिंदगी उस आदमी से जलते रहे हो जिसे मैं अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल के फेंक चुकी हूँ। लेकिन तुम हो कि तुमने उसे अपने सर पे मुसल्लत किया हुआ। वो तो कभी इस घर से गया ही नहीं है। जफर की सूरत में हमेशा मेरी सोच के ऊपर बैठ के पहरा देता रहता है। उसका काम ही पहरेदारी कर रहा है। चौकीदार होना चाहिए था उसको। इरफान, मेरा बेटा है वो, मेरा अपना खून। तुम वो वक्त भूल गए हो जब मुझसे शादी करने के लिए मिन्नतें करते फिर रहे थे? उस वक्त तो तुमने मुझे बड़ा यकीन दिलाया था कि तुम एक आइडियल बाप बन के दिखाओगे, शफकत और प्यार और मोहब्बत से रहोगे उसके साथ। अब क्या हो गया? अरे हमेशा कोशिश की मैंने, एक दफा नहीं कई दफा कोशिश की, लेकिन सलीम ने उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत की आग भड़काई है। क्या करता मैं? आज क्या हुआ है, क्यों भड़क रहे हो इतना? जफर ने ZS कंपनी के नाम से मरी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए सबसे कम बिड जमा करवाई है, जो बहुत मामूली है। हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहता है, उसकी जड़ों में पानी भरना चाहता है। और कुछ सुनना है? और कोई तबाही करानी है? ओह गॉड इरफान, मैं तुम्हारा क्या करूं? किस चीज की इनसिक्योरिटी है तुम्हें?
ना तो उसमें तुम्हारे जितना तजर्बा है, ना वो हथकंडे उसे आते हैं जो तुम्हें आते हैं। तुम जो चीज चाहते हो उसे अपने हक में कर लेते हो, उससे तो बरसों लगेंगे तुम्हारे तक पहुंचने में, और तुम होगे पता नहीं किस चीज से डर रहे हो। ये मेरी तारीफ कर रही हो या मेरे ऊपर तंज के तीर चला रही हो? मैं सच्चाई बयान कर, जो है सो है। एक बात समझा ले उसे मेरे, अगर हम बर्बाद हो गए तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं आना। एक पाई एक ढेला उसके हाथ में नहीं आएगा। लाख इख्तिलाफात अपनी जगह पे सही, लेकिन मैं बात करूंगी। बात नहीं, मुझे मसले का हल चाहिए। अगर मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह शिट, जसूरिया तू नहीं बचेगा मेरे हाथ से। मैं तो समझी कि तुम हार गए। अरे ये जसूरिया है, बहुत ही शातिर है, जज्बाती इतना है कि अटैक पे अटैक करता है, डिफेंस करना तो भूल ही जाता है। लेकिन आप इतना जल्दी कैसे आ गई? मैं तो बहुत देर पहले ही आ गई थी। इस कमरे में रिलैक्स कर रही थी। पार्टी इतनी बोरिंग थी कि दिल ही नहीं चाहा रुकने का। अच्छा सुनो, तुम्हारी बाजी कब से स्टार्ट है? आज से या शायद कल से। आप फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं? मैं इसे किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहती। बहुत बड़ा खेल है ये। हारना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तुमने सब कुछ अच्छे से देख लिया? अरे ये मेरी बिसात है, एक एक मोरा मेरी मुट्ठी में है, इसलिए कह रहा हूं आप फिक्र ना करो। गुड, बेस्ट ऑफ लक। चल जसूरिया, तू मेरी चाल देख। यस। हाँ, कल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास टाइम ही नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी? 5 साल की बात है। यूं समझ लो कि बातों का एक पहाड़ है जो ज़बान के शीशे से काटना चाहता। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में उर्दू अदब भी पढ़ाई जाती है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो, पहले से कहीं ज्यादा बहादुर हो गए हो। लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली। तुम्हारी नाराजगी से अभी भी डर लगता है। तो फिर मत क्या करो ऐसी बातें जिससे मैं नाराज हूँ। तुम जानती हो कि कुछ अरसे में हमारी शादी होने वाली है। हाँ, और मैं शादी के बाद भी नहीं बदलने वाली। मिस माहीन का फोन, वो भी इस वक्त। सॉरी, आई हैव टू टेक दिस। 2 मिनट। हाँ, हेलो जी। जी कल 11 बजे कंफर्म है। जी अंकल भी होंगे और वो जफर भाई भी होंगे। जी जी जी, मैं तो होंगे ही, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। भैया भैया, सॉरी यार, काम की कॉल थी।